हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लासिकल इलीट थ्योरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है इलीट। तो इस वर्ड पे काफ़ी इम्फेसिस किया है। दो लोग थे, एक पेरेटो और मुस्का। ठीक है ना। इलीट के बारे में क्या कहा है इन्होंने कि ये लोग जो होते हैं ये एक्सेल करते हैं अपने पर्सनल क्वालिटीज़ को। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। इटालियन सोशोलॉजिस्ट थे। ठीक है। और ये जो इनका टॉपिक रहा है, इनका ये कहना है, मतलब अभी मैं थोड़े से में ही बता दे रहा हूँ कि इनका ये कहना है कि एक्स वाई जेड ये तीन जो पर्सन हैं ये अपने पर्सनल क्वालिटी या ये जो तीन इंडिविजुअल हैं अपने दम पे अपने कुछ क्वालिटीज की वजह से क्या बने हैं, इलीट बने हैं। ऐसा ये दोनों सोचते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इनकी जो थ्योरी थी, तो इसको मैंने मतलब अपने लैंग्वेज में थोड़ा वो कर दिया है। ये जैसे आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल के ऊपर यानी ये कुछ लोग ही होते हैं। ठीक है। और इसको इन्होंने जो पैरेटो थे उन्होंने कहा या तो लायन है या तो फॉक्स है। ठीक है। अब लायन फॉक्स जो है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया है, लायन मैंने कह दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है। और फॉक्स कह दिया चाणक्य को। ठीक है, तो ये पीएम थे, इनके दिमाग की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो राजा बने। ठीक है। यानी इनका क्या कहना है, ये जो फ्यू लोग हैं इनकी कुछ पर्सनल क्वालिटीज होती है जिसकी वजह से ये क्या बन जाते हैं, इलीट बनते हैं। ठीक है। और बाद बाकी जो ये रह जाते हैं ये क्या है, मासेज हैं। ठीक है। जो इनको क्या करते हैं, या फॉलोअर्स बोल सकते हैं, जो इनको फॉलो कर रहे हैं। ये बात समझ में आई। यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रेसिडेंट और ये हो गया पीएम। यहाँ तक तो बात हो गई। तो ये तो बात हो गई पैरेटो की। मोस्का, अच्छा इनका नाम काफी खतरनाक था इसलिए मैंने लास्ट का नाम लिख दिया है। ऐसे लिख देता हूं पूरा नाम, विल फ्रेडो, बिल फ्रेडो पैरेटो। और इनका नाम है गएटानो, गएटानो मोस्का। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों का लास्ट पैरेटो और मोस्का लिख दिया था। अब दूसरी बात करते हैं। मोस्का ने भी बात कुछ सिमिलर ही की है। उनका भी कहना है ये जो ऊपर वाले लोग, बस नाम सिर्फ बदल दिया है। इनका कहना है कि यही जो लोग ऊपर हैं ये गवर्निंग इलीट हैं, ये गवर्निंग इलीट हो गए। और ये जो हो गए नीचे के जो मासेज हैं ये नन गवर्निंग इलीट है। नहीं नहीं, ये भी पैरेटो ही कर रहे हैं। मतलब ये जो लायन फॉक्स वाली सब बातें हैं ये पैरेटो ही कह रहे हैं। जो मोस्का थे उन्होंने भी ऐसी ही कुछ बात की थी। उनका कहना था ये रूलिंग क्लास है, जैसे हम जानते भी हैं कि यही जो इलीट होते हैं वो रूल कर रहे थे एंशिएंट मिटाइवल ये सब में, या अभी भी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये रूलिंग हो गए और ये क्या हो गए, रूल्ड क्लास। ठीक है ना। यानी ये इन पे रूल कर रहे हैं। तो ये तो कहानी हो गई। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है वो समझना हमें। पैरेटो का क्या कहना है, एज पर पैरेटो लायन एंड फॉक्स कैन बी रिप्लेस विच इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ इलीट। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो चाणक्य है ये क्या बन जाए, अब प्रेसिडेंट बन जाए, और चंद्रगुप्त मौर्य क्या बन जाए, पीएम बन जाए। यानी हो क्या रहा है, ये लोग आप मतलब सर्कुलेट करते रहते हैं। ये चीज आपको कॉमन मिलेगी जब हम आज ही के लेक्चर में, इसी लेक्चर में आगे जब CW मिल्स के बारे में पढ़ेंगे ना, उनका भी यही कहना है कि ये लोग नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है ना। ये क्या करेंगे, नेटवर्क बनाते हैं। आगे जब मैं बस थोड़ा सा बस बता दे रहा हूं अभी कि वहां पे भी क्लियर रहे कि ऐसा समझो जैसे मैं हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं मॉडर्न टाइम का, कि मैं हूं, मैं मान लो वही आईएएस सेक्रेटरी रहा मैं। ठीक है ना, बहुत मेहनत की, मैं सेक्रेटरी तक पहुंचा, अपर लेवल तक प्रमोशन लेते लेते। बाद में मैं क्या कर लिया हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। यानी देख रहे हो कहीं ना कहीं ये नेटवर्क बना हुआ है। आप देखते ही हैं मॉडर्न टाइम में, आगे समझ में आ जाएगा, मैंने बस अभी थोड़ा सा समझाया आपको। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, फॉक्स हो सकता है कि लायन की जगह चल जाए, लायन हो सकता है कि फॉक्स की जगह चल जाए। ठीक है, यानी इलीट का सर्कुलेशन हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ही है हमारा CW मिल। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये सर्कुलेशन और नेटवर्क वाली बात क्या है। CW मिल हुए, इन्होंने द पावर इलीट बुक लिखी। इन्होंने क्या बोला कि इंस्टीट्यूशन गिव्स यू दैट पावर। यानी इंस्टीट्यूशन होता है जो आपको क्या दे रहा है, पावर दे रहा है। मॉडर्न टाइम पे ये काफी ज्यादा वो करके बोल रहे हैं, रिसर्च करके।
इनकी जो थ्योरी कहलाती है पावर इलीट थ्योरी कहलाती है। वो जो हमने पढ़ा वो था क्लासिकल इलीट थ्योरी। इनका अब क्या मानना है, जैसे यूएसए की डेमोक्रेसी है, यूएसए में भी डेमोक्रेसी है। अब प्रेसिडेंट के पास पीएम का भी पावर है, बिकॉज इंस्टीट्यूशन ही वैसा है, ठीक है ना, वहां का इंस्टीट्यूशन ही ऐसा है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास पीएम के पावर है, यानी वहां का प्रेसिडेंट काफी पावरफुल है, ये वहां का इंस्टीट्यूशन ही वैसा है। इन्होंने रिजेक्ट किया आइडिया ऑफ सुपीरियोरिटी, यानी कोई सुपीरियर है ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है वो बात कर रहे हैं पर्सनल क्वालिटीज की, जैसे मैं हो गया, मैं काफी मेहनत किया हूं तो मैं उस जगह पे पहुंच सकता हूं, ठीक है ना, अपर लेवल पे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, वहां तक पहुंचे। यहाँ पे जो सी डब्ल्यू मिल है वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा अब इंस्टीट्यूशन की वजह से होगा, ठीक है। चलिए, पावर इलीट जो है मोस्टली इन थ्री इंस्टीट्यूशंस में पाए जाते हैं। अगर ये आप इन तीनों में कहीं चले गए तो फिर आप बाद में रोटेट होते रहेंगे। पहले देख लेते हैं ये तीन इंस्टीट्यूशन क्या है। पहला हो गया मिलिट्री, दूसरा हो गया जो गवर्नमेंट रहती है फेडरल गवर्नमेंट, और मेजर कॉरपोरेशन। अच्छा, ये इन्होंने जो ये थ्योरी बनाई थी ये यूएसए को माइंड में रख के बनाई थी, ठीक है। मिलिट्री क्या करता है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करता है, फेडरल गवर्नमेंट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मेजर कॉरपोरेशन है वो इकोनॉमिक, ठीक है। तो इसी सम, ये तीनों का जो सम है इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर इलीट थ्योरी, ठीक है। एज पर पेरेटो मोस्का, इंडिविजुअल मेक इलीट पावरफुल, ये जो मासेस होते हैं यही इलीट को पावरफुल बनाते हैं। इलीट का अपना जो पर्सनल वो रहता है, एट्रीब्यूट्स रहते हैं, उसके वजह से वो इलीट बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा पेरेटो और मोस्का का कहना है। सी डब्ल्यू मिल का क्या कहना है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको पावरफुल बनाता है, ठीक है। तो दोनों की थ्योरी याद रखना है, एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल के पर्सनल क्वालिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, इस थ्योरी को ऐसे भी मैं चाहूँ तो 5-6 पॉइंट्स में लिख सकता हूँ। सी डब्ल्यू मिल जो है, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, अभी याद आ जा रहा है तो इजी बनाने के लिए, पावर इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। यानी इस थ्योरी को ही मैं बस 6 पॉइंट्स में अगर कॉन्साइज करना चाहूँ या समराइज करना चाहूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, यानी पावर सही से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ। ये सी डब्ल्यू मिल के बारे में बता रहा हूँ मैं, उनके थ्योरी के बारे में, कि आपने थ्री इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही आप पावर गेन कर सकते हैं। थ्री इंस्टीट्यूशंस क्रिएट द पावर इलिट। अभी जो तीन इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा उसकी बात है। तीसरा, इंटरलॉकिंग पोजीशन। अब ये इंटरलॉकिंग पोजीशन क्या हो गया, आप ये देखते होंगे, जैसे अभी तीन इंस्टीट्यूशन को दिमाग में रखो, जो मिलिट्री में काफी ऊपर पोजीशन पे है, ठीक है ना, इलीट पोजीशंस पे, अपर लेवल पोजीशंस पे, ठीक है ना, मिलिट्री में। हो सकता है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, या हो सकता है कोई जो बड़ा बिजनेस है जिसको गवर्नमेंट फेवर कर रही है, आप उस कॉरपोरेशन में हायर पोजीशन पे चल जाएंगे। ये होता है गेम। और ये देखो, क्यों कोई भी थ्योरी हम जब पढ़ते हैं तो सोच सकते हैं एटलीस्ट, क्या ये रियली में एग्जिस्ट कर रहा है, हम पढ़ तो सोसाइटी ही रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि ये होता है, ठीक है। चलिए, यानी इंटरलॉकिंग पोजीशंस का मतलब ही यही है कि आप एक पोजीशन, ये जो मिलिट्री हो गया, कॉरपोरेशंस हो गए और गवर्नमेंट हो गई, आप इस पोजीशन पे थे, हो सकता है आप इस पोजीशन में आ जाओ, आप इस पोजीशन में हो, आप इस पोजीशन में चल जाओ, इस पोजीशन से इस पोजीशन में, ठीक है। तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है, नेटवर्क बनाई जा रही है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, नेटवर्क फॉर्मेशन। चौथा पॉइंट क्या बोल सकता हूँ इस थ्योरी के बारे में मैं, मासेस के पास क्या है, लिटिल पावर है। मासेस के पास क्या है, लिटिल पावर। और क्या बोला जा सकता है, डेमोक्रेसी। आप तो यूएसए के उसमें भी देख सकते हैं कॉरपोरेशंस के पास कितना पावर है, कितनी छूट रहती है उनको, इसलिए वहां पे बिजनेस काफी तेजी से फ्लोरिश करते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है वो बस फॉर्मल है, रियल नहीं है, ठीक है। और सिक्स्थ बोल सकते हैं, इलीट शेयर सिमिलर बैकग्राउंड्स।
अब ये वाली पॉइंट को जैसे ये भी बता दे रहा हूँ, डेमोक्रेसी मीन्स बिकम्स फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है कि जो चीज़ लिखी लिखाई बातें हैं वो चल रही हैं, ठीक है ना, लेकिन इन रियलिटी नहीं। या फिर आप भी देखते हैं जो पावर गेम्स होते हैं, मसल्स पावर गेम्स होते हैं जो अपर लेवल पे प्ले किए जाते हैं, तो ये रियल है, सच में हमें सोसाइटी में ये सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। फिर ये जो बात है इलीट शेयर सिमिलर बैकग्राउंड्स, ये क्या होता है कि ये लोगों के स्कूल्स या नेटवर्किंग की वजह से इन लोगों का ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है कि उसके जो चिल्ड्रन हैं वो उनके घर जा रहे हैं, उनके फ्रेंड्स इनको जानते हैं, ये समझ रहे हो ना। तो ये सब आपस में मिलते जुलते रहते हैं, इनका बैकग्राउंड सेम रहता है, कहीं स्कूलिंग सेम रही होगी, या किसी पर्सन को, एक ही पर्सन, जैसे ये एक्स पर्सन है, इसको वाई भी जान रहा है और जेड भी जान रहा है। वाई जेड एक दूसरे को नहीं जान रहे, लेकिन ये दोनों इसके जो को जान रहे हैं, ये दोनों एक पार्टी में गए, फिर इन दोनों की मुलाकात हो गई, समझ रहे हो। तो कहीं ना कुछ ग्राउंड्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं, जिनके वजह से ये लोग काफी आपस में अप्रोचेबल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप दोनों थ्योरीज आपको समझ में आ गई, एक तो वो लायन फॉक्स वाली और दूसरी ये वाली, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस मैंने ऐसे ही बना दिया, जैसे बुक माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो ने लिखा, मोस्का ने द रूलिंग क्लास 1896, सी डब्ल्यू मिल द पावर इलीट 1956। पावर इन्होंने हिस्टोरिकल बेस कहा है, ये भी हिस्टोरिकल, और ये फेनोमेना। पावर इज ड्यू टू इंडिविजुअल क्वालिटी, इनका भी कहना है, पैरेटो मोस्का का दोनों का कहना था इंडिविजुअल क्वालिटी के। और ये इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं। पैरेटो ने बात की फॉक्स और लायन की, ये मैंने आपको बताया था। मोस्का ने भी सेम ही बात की है, एक रूलिंग होती है और दूसरा रूल्ड। और तीसरा इनमें क्या है, ये इंस्टीट्यूशन के बेस पे मिलिट्री, कोर्ट और कॉरपोरेशंस, ठीक है, एमसीसी याद रख सकते हैं कोड वर्ड में। मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि पावर इलीट जो फेनोमेना है ये डायनेमिक इन नेचर है, ठीक है ना, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ नाम लिख दिए गए हैं, गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग, आज कोई और है, ठीक है। वेरियल वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ पावर, ठीक है, वेरिएबल वही चेंज होते रहता है, ठीक है ना। सिस्टम भी चेंज होते रहता है, ठीक है ना। ये जो नेटवर्किंग और ग्रुपिंग जो होती है, इसका भी स्ट्रक्चर बदलते रहता है। मैं मॉडर्न के सेंस से बात कर रहा हूँ, ये वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रिटिक्स ऑफ पावर इलिट, यानी ये जो दो थ्योरीज रही हैं इनको कैसे क्रिटिसाइज किया गया वो देखते हैं। Criticizers argue that C.W. Mill has narrow specification. He only considered the structural institution form of USA society. यानी क्रिटिसाइजर ये बोल रहे हैं कि आपने सिर्फ स्ट्रक्चर और जो इंस्टीट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रख के ये थ्योरी बिल्ड किया है, आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को छोड़ दिया है, ठीक है। द मॉडर्न स्पेशलाइजेशन एरा डिफ्यूज द पावर लीड सिस्टम, यानी जो अभी का जो टाइम पीरियड है ना, ये जो आपका जो पावर इलीट सिस्टम है इसको क्या करता है, कितने बार डिफ्यूज कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे गवर्नमेंट पावरफुल है, किसी और कंट्री के कुछ जो लोग हैं उन्होंने साइबर अटैक कर दिया, आपको जो गवर्नमेंट शो केस कर रही थी कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, वो सब धरा का धरा रह गया। या दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी इनके बारे में, प्रेशर ग्रुप आ गए। आपने जैसे गवर्नमेंट हो गई, कॉरपोरेशन हो गया, मिलिट्री तो साथ रहता ही, जो गवर्नमेंट बोलेगी वही करेगा। तो हुआ क्या, कोई प्रेशर ग्रुप कुछ गलत हुआ और प्रेशर ग्रुप्स एक्टिवेट हो गए या एक्टिव हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, ह्यूज प्रोटेस्ट हो गया। अब देखा जाए तो गवर्नमेंट पावरफुल है, कॉरपोरेशन साथ दे रहे हैं, और मिलिट्री तो गवर्नमेंट के ही ऊपर चलती है, फिर भी क्या हुआ, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। या इसका एक बेस्ट बेस्ट एग्जांपल लेके बता सकता हूँ आपको मैं। प्रेशर ग्रुप लिख दे रहा हूँ पहले। वो फार्म बिल 2020 वाला, अगर आपको याद हो, 2020 या 21 में हुआ था, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे फार्मर्स जो दिल्ली की तरफ निकले थे, ठीक है। तो उसमें शायद कॉरपोरेशंस को काफी फायदा हो रहा था, गवर्नमेंट ने बिल बनाया, और वही बात है, मिलिट्री तो साथ रहते ही है गवर्नमेंट की, बट फिर भी प्रेशर ग्रुप्स काफी एक्टिवेट हुए, फार्मर्स का ग्रुप बना, काफी प्रोटेस्ट हुआ और शायद वो चीजें बैक हो गई, देख रहे हैं।
तो ये चीज है कि मॉडर्न स्पेशलाइजेशन में बहुत बार जो पावर इलिट सिस्टम होता है वो डिफ्यूज होता है। एज पर रॉबर्ट डल, जिन्होंने ये बुक लिखी है हुज गवर्न, ठीक है, C.W. मिल गिव सर्कमस्टेंशियल आर्गुमेंट, यानी आपने जो पूरी पूरी थ्योरी जो बिल्ड की है इंस्टीट्यूशन के इर्द गिर्द यूएसए को एग्जाम्पल लेके, ये सर्कमस्टांसेस के थ्रू देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इन रियलिटी ऐसा ही आपकी थ्योरी एग्जिस्ट करती है। क्लासिकल पावर थ्योरिस्ट इग्नोर द डेमोक्रेटिक वैल्यू, फ्रेटर्निटी, ओवरऑल होलिस्टिक एस्पेक्ट, ठीक है ना। या पुराना भी जो सिस्टम चलता था मास्टर स्लेव का फ्यूडल सिस्टम, तो इन्होंने इग्नोर किया है, ठीक है ना। जैसे आपने क्या किया कि आपने बोल दिया थ्री इंस्टीट्यूशंस के ही थ्रू सबको आपको पावर्स मिलती है, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी है वहाँ, हो सकता है आपके सिस्टम को हटा दिया जाए, कुछ और ऐसे लोग इंटर हो जाएं, काफ़ी कॉमन पीपल लोग इंटर अगर हो गए और वो आपके नेटवर्क में नहीं रहना चाहते हैं, वो एक नया नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, वो सच में लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है, ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी, तो इसकी बात बोल रहा है कि आपने ये सारे पॉइंट्स को क्या किया है, इग्नोर किया। पेरेटो एंड मोस्का डिडंट डिस्टिंग्विश मेजर एंड स्पेसिफिकेशन, इन दोनों चीजों को डिस्टिंग्विश इन्होंने नहीं किया। तो ये तो काफी डीप में जब थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको ये दो वर्ड्स का मीनिंग समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। सम सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट क्लासिकल पावर इलीट एल्ट्रिस्टिक लीडरशिप, यानी इनका कहना है कि पावर के लिए ऐसा करना, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे लोग जो हैं, जो खासतौर पे लीडरशिप करते हैं, वो ये पावर गेन करने के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, जैसे नेल्सन मंडेला हो गए, गांधी जी हो गए, ठीक है ना, तो इन्होंने सोसाइटी के लिए वर्क किया, पावर गेन करने के लिए नहीं, ठीक है। इन मॉडर्न सोसाइटी टू दैट द लीडर्स लिसन द अप्रूव्ड पीपल, डिसएडवांटेज होना चाहिए आई थिंक, ऑपरेस्ड पीपल होगा, सॉरी, इसको ऑपरेस्ट कर लेना, वही सोचूं अप्रूव्ड पीपल क्या होता है, ठीक है ना। तो आजकल के सोसाइटी में क्या होता है, लीडर्स मतलब सुनते हैं जो ऑपरेस्ट पीपल हैं या जिनके साथ गलत हुआ है या सोसाइटी में जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है, उनके बारे में लीडर्स सुनते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने दे दिया है मन की बात, मोदी जी जो करते हैं, ठीक है। ऑलवेज सर्कुलेशन ऑफ इलीट इज नॉट प्रेजेंट, यानी आपने जो थ्योरी दी है कि फॉक्स लायन बन जाएगा, लायन फॉक्स बन जाएगा, तो ऐसा प्रेजेंट नहीं है। पावर इज नॉट ऑलवेज मेजर्ड इन डिसीजन मेकिंग, इट इज ऑल्सो मेजर इन रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पावर मिला है तो आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तभी आप पावरफुल जाने जाएंगे, हो सकता है कि आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तब भी आप पावरफुल हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने दे दिया कि फर्स्ट प्राइज, तो ये क्रिटिसाइजर्स का कहना है और बाद बाकी हमने थ्योरी पढ़ी, ठीक है। मैंने इसलिए एक लेक्चर में ही कोशिश किया है कि ये तीनों चीज़ें आ जाएं, एक क्लासिकल इलिट थ्योरी, दूसरा C.W. मिल की थ्योरी, और तीसरा मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, और क्रिटिक्स, ठीक है। क्रिटिक्स के कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स लिख दिए, और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, इतने काफ़ी ही नहीं है, चाहें तो और पॉइंट्स को भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन इतना इनफ है, जितना इनफ मुझे लग रहा है मैं उतना ही वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ समराइज फॉर्म में आपको एक बार में, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ कि आपका टाइम कम टाइम में, एरो भी उल्टा बन गया, लेसर टाइम में आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो और इफेक्टिव होना चाहिए, यानी उतना चलेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ किसी टॉपिक में कोई पॉइंट छूट गया है या हमें और एलेबरेट फॉर्म में पढ़ना है, तो वो नॉलेज पर्सपेक्टिव से, मैं लिख दे रहा हूँ ये चीज़, नॉलेज पर्सपेक्टिव से ठीक है, उन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ा जा सकता है। तो उस जब मैं स्टैंडर्ड बुक्स का लेक्चर्स बनाऊंगा, आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक्स में मुझे और डीप जाना है या जानना है, तो आप स्विच करके उस चैप्टर में जाके उसका लेक्चर देख लीजिएगा। अभी तो नहीं बना है, पहले पेपर और पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट किया जाए, ठीक है, उसके बाद ये स्टैंडर्ड बुक्स जो भी 2-3 हैं उनके वीडियोस जब आएंगे उसमें आप जाके चीज़ों को, ऐसे भी देखिए क्या है ना कि आपको नॉलेज ऐड करते ही रहना है, सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी नहीं, जीएस के लिए भी। आप जीएस के लिए स्टैटिक पार्ट पढ़ते हैं, फिर जीएस का पॉइंट पढ़ते हैं, फिर उसको आप ऐड करते हैं। ऐसे ही आप जब पेपर 2 में पढ़िएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में अभी हो रही है,
तो उसका एग्जाम्पल्स आप पुट कीजिएगा पेपर 2 में, ठीक है ना। जब हम इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे तो जब आप ऑप्शनल में भी लिखिएगा तो आप अभी जो सोसाइटी में हो रहा है या 1 ईयर तक जो सोशल इश्यूज में आप पढ़ते हैं वो सारे पॉइंट्स को भी उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉलेज एक बार ले लेना है, उसके बाद चीज़ों को ऐड करते रहना है, अच्छा करते रहना है, जहाँ फील हो रहा है कि हमें और ज़्यादा पुट करना है उसे भी पुट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बात थी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें।